हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्न वाली 8.2 का प्रश्न 1 का भाग 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर आपका भाग क्या है। ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करके निकालना है कि इसका वैल्यू क्या है, मान क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हल लिख देता हूं, मैंने हल लिख दिया। ठीक है, अब चलिए इसको पहले उतार देता हूँ, क्वेश्चन को लिखिएगा साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री फिर बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको जानने के लिए आपको त्रिकोणमिति सारणी टेबल 8.1 आपको इसकी जानकारी जरूरत है। ठीक है, कि कोण साइन ए कोस ए टेन ए कोसेक ए, उसके बाद सेक ए कोट ए, इनका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो हमें बोला साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान क्या देगा, 30 डिग्री है 1/2। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो लिख देता हूँ। देखिए तो देखिए इक्वल का चिन्ह दीजिए, लिखिए 1/2। ठीक है, फिर प्लस है प्लस दीजिए, तो देखिए 10 45 डिग्री। तो देखिए 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, यदि 10 है यदि 45 डिग्री है तो 1 होता है। ठीक है, देखिए 1 तो 1 लिख दीजिए। फिर आपका माइनस है माइनस, फिर देखिए कोसेक 60 डिग्री। तो देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, यदि ये कोसेक है इसका 60 डिग्री, यदि 60 डिग्री तो होता है आपका 2√3। ठीक है, लिख दीजिए इसे 2√3, 2/√3। चलिए वैल्यू हो गया इसका। अब नीचे का देखिए सेक 30 डिग्री। तो देखिए कोसेक का मान होता है, ठीक है, देखिए कोसेक है 2/√3। अब देखिए सेक 30 डिग्री बोला, तो सेक 30 डिग्री देखिए यहाँ है, देखिए 2/√3। ठीक, इसी का उल्टा होता है। ठीक है, 230 हम पीछे से आगे आते हैं। ठीक है, तो 2/√3 लिख दीजिए। फिर देखिए प्लस है प्लस लिखिए, देखिए कोस 60 डिग्री, देखिए कोस 60 डिग्री, देखिए कोस है, देखिए 60 डिग्री आपका 1/2 है, तो लिख दिए इसको आप 1/2। ठीक है, तो लिख दीजिए 1/2। फिर प्लस है प्लस दीजिए, फिर देखिए कोट 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए आपका कोट है, देखिए इसका 45 डिग्री है, देखिए 1 होता है। ठीक है, 1 लिख दीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए ये आपका सोचिए एक का नीचे कुछ नहीं, तो ये आपका भिन्न का जोड़ घटाव, इसको एक साथ हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बट्टे टानते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 है √3 या 1 है, अगर तीनों का एलसीएम आप लीजिएगा 2√3 आएगा, तो लिख दीजिए 2√3। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, हर को हम लोग हर से भाग देते हैं, भी नीचे वाला है तो हर को हर से भाग देंगे। देखिए 2 2 आपका सेम है, यानी इसको हटा दीजिए काट दीजिए, तो √3 बचा। अब √3 से ऊपर वाला अंश को गुणा किया, √3 से 1 का गुणा कीजिएगा आपका √3 आएगा, फिर प्लस दीजिए। फिर देखिए 1 से 2√3 को भाग दीजिएगा आपका 2√3 आएगा, और 2√3 से ऊपर वाला 1 को गुणा कीजिएगा तो 2√3 होगा, लिख दीजिए। फिर माइनस है माइनस लिख दीजिए। अब देखिए √3 सेम है, काट दीजिए, 2 बचा, 2 से 2 को गुणा कीजिएगा 4। चलिए हो गया काम। अब नीचे वाला का अब इनका करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो पहले लपट्टा हम लोग दे देते हैं लंबा सा। ठीक है, फिर एक तो बट्टा देते हैं। देखिए 2√3 है, 2√3 और 1 है, तीनों का एलसीएम लेके तो 2√3 आएगा।
अब देखिए रूट थ्री से हमें काट दीजिए, 2 बचा, 2 से 2 को गुना कीजिएगा 4, फिर प्लस है प्लस दे दीजिए। फिर देखिए 2 है से हमें काट दीजिए, रूट 3 से 1 का गुना कीजिएगा रूट 3, फिर यहाँ आपका प्लस है प्लस दे दीजिए। 1 से 2√3 को आपका भाग दीजिएगा, 2√3 आएगा, 2√3 से 1 का गुना कीजिएगा 2√3। ठीक है, चलिए हो गया। आप क्या कीजिएगा देखिए, देखिए 2√3 है, यहाँ रूट 3 है, तो रूट 3 का पहले कुछ नहीं मैंने 1 है, तो 2 और 1 मिलके आपका 3√3। अब -4 को लिख दीजिए, फिर बट्टे 2√3 को लिख दीजिए, फिर बट्टे। अब देखिए यहाँ क्या होगा, देखिए 4 लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ रूट 3 का पहले कोई ना 1 है, और यहाँ 2√3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3√3, तो प्लस 3√3 लिख दीजिए। ठीक है, और बट्टे 2√3 को लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए क्या करूँगा, देखिए मेरा मेन बट्टा आपका ए वाला है। ठीक है, तो पहले वाला ऐसे लिख दीजिए, 3√3 -4, फिर बट्टा 2√3 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए गुना का चिन्ह दीजिए। अब देखिए जैसे मेरा मेन बट्टा ए होता है, ये 2√3 ऊपर चल जाएगा और 4/3√3 नीचे आ जाएगा, तो 2√3 ऊपर लिख दीजिए और इसको नीचे लिख दीजिए, 4 + 3√3 को। ठीक है, अब चलिए क्या करूँगा देखिए, अब देखिए 2√3 या 2√3 से हमें काट दीजिए। ठीक है, आपका बचा क्या, 3√3 -4 बटे 4 + 3√3, ये आपका बचा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, नीचे का देखिए वैल्यू आपका हर का क्या है, आपका रूट में, तो रूट में आपका हर का वैल्यू नहीं रहना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, आपका संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या करूंगा, मैं परमेकरण करूंगा। तो देखिए परमेकरण करने का क्या रूल होता है, ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर आपका सिंपल परमेकरण रहेगा, वैसे मान लीजिए आपका 1/√3 है, अगर इसको आप परमेकरण कीजिएगा, खाली √3 का परमेकरण कीजिएगा, तो लिख दीजिएगा √3/√3, माने हर का ही परमेकरण होता है, तो परमेकरण का √3 से 1 का गुना कीजिएगा √3, और √3 का गुना कीजिएगा तो आपका 3 आएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई दूसरा संख्या रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ आपका √3, उसका बाद आपका +4 है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसको कैसे करें, 1/√3 +4 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, फिर गुना लिखिएगा। देखिए बाहर का परमेकरण, तो दोनों संख्या को आप लिखिएगा, लेकिन क्या होगा, खाली साइन चेंज होगा, इसी संख्या को ऊपर नीचे हर आराम से दोनों में लिखिएगा, तो लिखिएगा √3 -4 बटे √3 -4, खाली साइन चेंज कर दिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, ये आपका विधि से आपको परमेकरण करना है। चलिए हम लोग परमेकरण करते हैं, तो देखिए क्या करूंगा, तो हम लोग अगला स्टेप में करते हैं, 3√3 -4 बटे 4 + 3√3 को लिख दीजिए, फिर गुना लिखिए। ठीक है, अब साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो 4 - 3√3 बटे 4 फिर -3√3 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए क्या करूंगा, इसको दोनों को गुना करूंगा, तो पहले लिख देता हूँ 3√3 -4 ब्रैकेट में रखिए, इसको ही ब्रैकेट में रखिए, 4 - 3√3। ठीक है, अब देखिए ये 4 देखिए सेम है, फिर प्लस माइनस है, फिर 3√3 और 3√3 सेम है, तो देखिए ए सेम है, बी सेम है। अब प्लस माइनस ये आपका इस फॉर्मूला में a + b और a - b, देखिए मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ यहाँ बगल में। ठीक है, देखिए किस फॉर्मूला में, a + b और a - b, इस फॉर्मूला में a है। ठीक है, तो उसको हमको इस फॉर्मूला बनाना है, a² - b², माने a का स्क्वायर करेगा एक बार, -b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, तो देखिए क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर माइनस लिखिएगा, फिर 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा देखिए, अब मैं करूंगा आपका गुना करूंगा। ठीक है, ठीक है, 3√3 या 4 से गुना कर, 4 या 12√3। ठीक है, 3√3 और 3√3 का गुना करिएगा, देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए पहले। देखिए 3 × 9 और √3 मिलके एक 3 बाहर आया, तो 9 × 27। ठीक है, तो लिख दीजिए 27। अब 4 से दोनों को एक बार माइनस प्लस माइनस, 4 चौके 16, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 × 12 √3।
ठीक है, लिख दीजिए। और फिर बट्टा डालिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 4 गुना 4, 4 चौका 16, फिर माइनस। अब देखिए 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए इसको मैं करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 3√3, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 3√3 गुना 3√3, ठीक है, 3 तिया मिलके 9, और √3 है, 3 गुना 3, तो 9 गुना 2 3 मिलके एक रूट से बाहर 3 माने 27। ये आपका लिखना होगा, ठीक है, 27 लिख दीजिए। तो लिख देता हूँ मैं 27, ठीक है। अब चलिए क्या करूँगा, तो चलिए यहाँ लिखता हूँ। देखिए 12√3 और यहाँ भी 12√3 है, और दोनों प्लस में, दोनों का पहले कुछ नहीं मैंने प्लस है, ठीक है। तो 12 12 24, आपका 24√3 होगा, लिख दिए 24√3, ठीक है। अब संख्या को, ठीक है, माइनस माइनस मिलके आपका प्लस, ठीक है। तो 27 और 16 को जोड़ेंगे, 7 6 13 का 3 आधे बच्चा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43, और दोनों आपका माइनस में बोल के माइनस का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। और बटे 16 और 27 को घटाइएगा, तो 7 में 6 गया 1, ठीक है, और 2 में 1 गया 1, 11, ठीक है। और आपका आ जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस यहाँ दे दीजिए चिन्ह, ठीक है। अब एक स्टेप और करेंगे, देखिए क्या कीजिएगा, देखिए यही बता देता हूँ बगल में, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस जैसी कॉमन लीजिएगा, आपका ये 43 आपका माइनस में, आपको प्लस में कर दीजिए, 43 साइन चेंज होगा, ठीक है ना। और ये आप 24√3 आपका कुछ नहीं, मैंने पहले प्लस है तो इसको आप माइनस में कर दिए 24√3, ठीक है। बटे -11 को लिख दीजिए, ठीक है। तो माइनस माइनस काट दीजिए ऊपर नीचे, तो आपका आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। और यदि आपने इससे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।